चलिए तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण और VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपसे बताने वाला 10th क्लास का संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि संधि के बारे में। संधि का कुछ ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक यानी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं कि अगर आप भी हमारे इस वीडियो को 5 मिनट देख लेते हैं तो आप भी 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाएगा। तो आप सभी से आशा करें कि आप अभी हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, यानी कि आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका, तो संधि के बारे में। यानी कि संधि को समझने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि संधि का मतलब होता है क्या। तो देखिए, संधि का मतलब ही होता है संधि यानी जोड़, यानी किसी दो वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लिया है उसको समझाते हैं। यानी कि देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, यानी अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो अ और ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो ये हो जाएगा ए से एड़ी और ए से एन होता है वो ए बनेगा। अब अगला है, अब अगला नंबर अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि बताइए सु प्लस आगतम के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो यानी कि सु प्लस आगतम अगर के वर्ण के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, तो उसका हो जाएगा स्वागतम। अब अगला है कि अ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, यानी कि अ प्लस उ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो ओ हो जाएगा हम लोग का ओ। क्या हो जाएगा? ओ। अब यहाँ पे कहेगा कि बताइए कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है, यानी कि महर्षि का संधि विच्छेद में क्या होता है। तो महर्षि किस चीज़ से बना है, तो अ प्लस ऋषि से, यानी कि अ प्लस ऋषि से महर्षि बना है। अगर आपसे पूछ देगा एग्जाम में, बाबू आपसे पूछ देता है कि बताइए हल किस संधि को कहते हैं, यानी कि हल्ला किस संधि को कहते हैं, तो आपसे पूछ दे, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बताइए हल हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे हल हो जाएगा किस संधि को, तो व्यंजन संधि को। किस संधि को हो जाएगा? व्यंजन संधि को। अब यहाँ से आपको अगर हमसे पूछे कि बताइए अ प्लस अ के मेल से कौन सा शब्द यानी व्यंजन वर्ण बनता है, अ प्लस अ के मेल से एग्जाम में आपसे पूछता है, यानी कि अ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो अ प्लस अ के मेल से आ बन जाएगा, अ प्लस अ से आ बन जाएगा। अब देखिए अगला नंबर कह रहा है कि पटना जोड़ इत से कौन सा, पटना प्लस इति यानी कि पटनेति किस संधि का गुण है, किस संधि का है, तो ये हो जाएगा हम लोग का गुण संधि का। किस संधि का हो जाएगा? गुण संधि का। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निर्गत में कौन सा संधि है, यानी निर्गत में कौन सा संधि है, तो निर्गत में हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे विसर्ग संधि। निर्गत में कौन संधि हो जाएगा, तो निर्गत में विसर्ग संधि हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपैति का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी उपैति का संधि विच्छेद आपसे पूछ देता है कि उपैति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उप प्लस इति, यानी उप प्लस इति हो जाएगा उपैति का संधि विच्छेद। अगला पूछता है आपसे कि लंबोदरम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लंबोदरम का संधि विच्छेद लम प्लस ओदरम हो जाएगा। अब अगला नंबर देखते हैं कि पढ़े स्वामी किस संधि का उदाहरण है, तो पूर्व रूप संधि का। पढ़ेनस्वती किस संधि का उदाहरण है, तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। अब अगला नंबर पूछता है कि तत् प्लस अपि से कौन सा वर्ण का निर्माण होता है, यानी तत् प्लस अपि से कौन सा वर्ण का निर्माण होता है, तो तद्पि। अगला नंबर है इत्युक्त्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी इत्युक्त्वा का, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछता है कि इत्युक्त्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्युक्त्वा का संधि विच्छेद होगा इति प्लस उक्त्वा हो जाएगा, इति प्लस उक्त्वा। अब अगला नंबर कह रहा है कि हिमालय किस संधि का उदाहरण, हिमालय जो है किस संधि का उदाहरण है, तो हिमालय हो जाएगा हम लोग का दीर्घ संधि का। किस संधि का हो जाएगा? दीर्घ संधि का हम लोग का हो जाएगा। अब अगला नंबर कहता है कि संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। आपसे पूछता है कि संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संसार का संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ चार। अगला नंबर है कि आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी आविष्कार है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आविष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा अभि प्लस कार। अगला है कि ई प्लस आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, यानी कि ये बनेगा। अगला नंबर है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, ये आप सब जानते हैं। अब अगला नंबर हिमालय किस संधि का उदाहरण है,
हिमालय किस संधि का उदाहरण है, तो ये हम लोग का हो जाएगा दीर्घ संधि का। अगला नंबर है जगदीश किस संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि का। जगदीश किस संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि का। अगला नंबर संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो समजोड़ 4। संसार का संधि विच्छेद हो जाएगा समजोड़ 4, समजोड़ 4। तो देखिए आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, संधि के बारे में बताया। तो अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।